हम उत्तराखंड समसामयिकी अब है पार्ट 28। इसमें पहला टॉपिक है पर्यटन नीति 2018। 28 सितंबर 2018 को राज्य कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। तो ये सितंबर 2018 में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत क्या है, होटल, रिजॉर्ट, योगा, आरोग्य, इको लाउंज, क्या क्या हो गया, होटल, रिजॉर्ट, योगा, आरोग्य, इको लाउंज, पार्किंग स्थल, मनोरंजन पार्क, कन्वेंशन सेंटर, रोपवे, रेस्टोरेंट, एयर टैक्सी आदि 28 पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष लाभ व छूट देने की व्यवस्था की गई है कि विशेष लाभ व छूट मिलेंगी। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलने के नाते उपरोक्त 28 गतिविधियों को एमएसएमई उद्योग और स्टार्टअप जैसे लाभ पा सकेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र को क्या मिला है, उद्योग का दर्जा और छूट मिला है पर्टिकुलर एरियाज़ में। इस नीति के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड पर्यटन संबंधी गतिविधियों परियोजनाओं से संबंधित पंजीकरण और प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी होगी। तो इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी कौन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड जो है नोडल एजेंसी है। किस चीज़ के लिए, 28 गतिविधियों के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप जैसे पर्यटन गतिविधियों के लिए, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। अब है आयुष्मान भारत योजना, ये जो 2018 की है और पर्टिकुलर डेट देखें तो 23 सितंबर 2018 को पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित गांधी शताब्दी अस्पताल में इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के 5,37,000 परिवारों को जोड़ा गया। इस योजना के तहत 1,350 प्रकार की बीमारियों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा सकेगा। इसमें क्या है, प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को जोड़ा गया है और 1,350 तरह की बीमारियों का जो है 5 लाख रुपये में मुफ्त इलाज किया जाएगा। अब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। यह जो है राज्य में देसी विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के लिए ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 3 अगस्त 2018 में स्टार्ट की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, जिसे होम स्टे योजना भी कह रहे हैं। इस योजना के तहत 2020 तक जो है राज्य में 5,000 स्टे होम बनाने जाने का लक्ष्य है। अगला है उत्तराखंड क्रिकेट खिलाड़ियों को मिली मान्यता। जुलाई 2018 को बीसीसीआई ने उत्तराखंड समेत 9 नई टीमों को घरेलू सत्र में 2018-19 के लिए शामिल किया है। राजगठन से इतने वर्षों बाद उत्तराखंड को बीसीसीआई संबंधी सभी घरेलू टूर्नामेंट खेलने की हरी झंडी मिल गई है। अब ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर व साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। 10 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्थित आईटी पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला है यह दोनों सेंटर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस सेंटर में साइबर अपराधियों को पकड़ने हेतु पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 10 जुलाई 2018 को देहरादून से 18 किलोमीटर दूर डोईवाला के पुराने आईटीआई परिसर में 51 करोड़ की लागत से तैयार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट और कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग केंद्र CSTS का उद्घाटन मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी ने किया। तो किसका उद्घाटन हुआ है, सीपेट का, CSTS का। सीपेट क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और दूसरा है कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग केंद्र। ये कहाँ है, डोईवाला में, वेरी इंपॉर्टेंट, डोईवाला में इसे केंद्रीय मंत्री ने कहा है देश का 23rd सीपेट है। सीपेट मतलब क्या था, सीपेट का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 23वां है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के समक्ष है। इस सत्र में सीपेट के विभिन्न पाठ्यक्रम में 1500 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा और दूसरे वर्ष में जो इसकी संख्या बढ़ा के 2000 से 3000 कर दी जाएगी। इसमें 85% सीटों का प्रवेश प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। रुद्रप्रयाग जिले के चरकोट में 1974 से खुद ही गाँव को बूते मिश्र वन विकास करने वाले BSF सेनावृत्त जगत सिंह चौधरी जंगली को उत्तराखंड के वन विभाग ने 3 जुलाई 2018 को राज्य में वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब है आइकॉनिक प्लेस।
13 जून 2018 को केंद्र द्वारा जारी तीसरे चरण में 10 आइकॉनिक स्थलों की सूची में उत्तराखंड को माना, जो कि चमोली में है, वह कर्णाश्रम पौड़ी को चयन किया गया है। नवंबर 2018-17 में जारी 10 स्थलों के दूसरे चरण की सूची में उत्तराखंड से गंगोत्री और यमुनोत्री थे। 2018 में माना और कर्णाश्रम है। 2016 में जो है 10 जो थे उसमें कोई भी नहीं था उत्तराखंड से। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 राष्ट्रीय, पौराणिक, धार्मिक व पर्यटन महत्व वाले स्थलों को चयन कर उनका विकास कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या था स्मार्ट सिटी में, क्या है 100 सिटीज़ को स्मार्ट बना रहे हैं। वैसे ही जो है स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार का क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार का है स्वच्छ भारत मिशन। उसमें भी उसी ये स्मार्ट सिटी के तर्ज पे जो है केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 100 राष्ट्रीय, पौराणिक व धार्मिक पर्यटन महत्व वाली जगहों को जो है चुना जा रहा है और उसका विकास किया जा रहा है। तो इसमें जो है उत्तराखंड से 4 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। वो है माणा, कर्णाश्रम, गंगोत्री, यमुनोत्री और एक गौरीकुंड भी है। 5 हो गए। अब राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 3 जून से 7 जून 2018 तक देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। तो कहाँ हुआ ये, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे जो है 3 मैचें के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की द्विपक्षीय सीरीज़ को 7 जून को अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से पराजित किया। तो किसके बीच के थे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। इस मैच के साथ ही देहरादून T20 होस्ट करने वाला भारत का 21st वेन्यू बन गया है। ये भारत का कैसा वेन्यू है, 21st वेन्यू है। ICC से इस स्टेडियम के लिए क्रिकेट के 3 प्रारूप T20, वनडे और टेस्ट के मैच के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अफगानिस्तान ने नोएडा के बाद देहरादून को भारत का दूसरा होम ग्राउंड बनाया। अब है लवराज धर्मसत्तू 7th बार जो है एवरेस्ट को फतेह किया है इन्होंने। 21 मई 2018 को BSF को बिलोंग करते हैं। सहायक सेनानी एवं मुनस्यारी पिथौरागढ़ के बोना गांव निवासी पद्मश्री लवराज जी 7th बार जो है एवरेस्ट फतह की है। ऐसा करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये क्या है, पहले पर्वतारोही बने हैं जो 7 बार जो है आपके माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। लवराज जी बिना ऑक्सीजन के भी एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। ये चारों दिशाओं से एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। इन्होंने 1998, 2006, 2009, 2012, 2013, 2017 में फतेह किया। अब है वर्तिका जोशी। ये कौन है, लेफ्टिनेंट हैं नौसेना के। वर्तिका जोशी जी के नेतृत्व में INSV तारिणी नामक जहाज से 10 सितंबर 2017 को गोवा से निकली 6 सदस्यीय महिला नौसैनिक दल 21 मई 2018 को गोवा पहुंची और 23 मई 2018 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लगभग 252 दिनों तक समुद्र की लहरों के बीच रहकर इस दल ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। 24 मई 2018 को इस टीम को नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। 2018 को नई दिल्ली से नारी शक्ति पुरस्कार मिला। 2017 में भी ये सम्मानित किया गया। नाविका सागर परिक्रमा नामक इस अभियान का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के आंकड़े तथा मौसम की बेहतर भविष्यवाणी हेतु समुद्री आंकड़े जुटाना है। तो जो वर्तिका जोशी जी हैं ये INSV नाम के तरंगिणी जहाज पे घूमे थे और इनका काम क्या था, सागर का परिक्रमा कर समुद्र प्रदूषण के ऊपर स्टडी करना और मौसम से बेहतर भविष्यवाणी हेतु समुद्री आंकड़े जुटाना था। और इससे पहले भी वर्तिका जी जो है INSV महादई से सागर की परिक्रमा कर चुकी हैं। ये श्री ऋषिकेश की रहने वाली हैं वर्तिका जोशी जी और 2010 में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनी थी। इनके पिताजी कौन है, प्रोफेसर PK जोशी। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में शिक्षा विभाग में है, जबकि माता जो है डॉक्टर कल्पना जोशी पग ऑटोनॉमस कॉलेज ऋषिकेश में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं।